संस्कृति का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक ग्रंथ है। यह महाभारत के युद्ध के समय भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए संवाद पर आधारित है। इसमें जीवन के गहरे सत्य, कर्तव्य, धर्म और आत्मा के बारे में सरल और स्पष्ट शिक्षा दी गई है। भगवद गीता की सबसे प्रमुख शिक्षा है कि मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, बिना उसके फल की चिंता किए। इसे कर्मयोग कहा जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हमें केवल अपने कर्म पर अधिकार है, फल पर नहीं। इसका अर्थ यह है कि हमें पूरी ईमानदारी और मेहनत से अपना काम करना चाहिए, लेकिन परिणाम के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से मन में शांति बनी रहती है और तनाव कम होता है। इस ग्रंथ में धर्म का भी विशेष महत्व बताया गया है। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभाना है। हर व्यक्ति का अपना अपना धर्म होता है, जैसे विद्यार्थी का धर्म पढ़ाई करना और एक सैनिक का धर्म देश की रक्षा करना। जब हम अपने धर्म का पालन करते हैं, तब जीवन में संतुलन और सफलता मिलती है। भगवद गीता में आत्मा के बारे में भी महत्वपूर्ण ज्ञान दिया गया है। इसमें बताया गया है कि आत्मा अमर है, वह कभी न जन्म लेती है और न मरती है। शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा हमेशा जीवित रहती है। इस ज्ञान से मनुष्य को मृत्यु का भय कम होता है और वह जीवन को अधिक समझदारी से जी पाता है। मन को नियंत्रित रखना भी गीता की एक बड़ी शिक्षा है। मन बहुत चंचल होता है और हमें भटका सकता है, इसलिए ध्यान, योग और अभ्यास के माध्यम से मन को स्थिर और शांत रखना आवश्यक है। जब मन नियंत्रित होता है, तब व्यक्ति सही निर्णय ले पाता है और जीवन में आगे बढ़ता है। इसके अलावा भगवद गीता में 3 प्रमुख मार्ग बताए गए हैं: कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। कर्मयोग में अच्छे कर्म करने पर जोर दिया गया है, ज्ञान योग में सच्चाई और ज्ञान को समझने पर, और भक्ति योग में भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति पर। इन तीनों मार्गों के माध्यम से मनुष्य जीवन में सफलता और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। अंत में गीता ये सिखाती है कि हमें जीवन में सुख और दुख दोनों को समान भाव से स्वीकार करना चाहिए। परिस्थितियां बदलती रहती हैं, इसलिए हमें हर स्थिति में संतुलित और धैर्यवान रहना चाहिए। यही सच्चे अर्थों में एक सफल और शांत जीवन का रहस्य है। सार रूप